चलिए देखते हैं। कल हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का डोमेन और रेंज देख लिए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का भी डोमेन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का रेंज फाइंड करना है, ठीक है। देखिएगा, इस प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ये कर लिए थे, ये कर लिए थे, ये भी इसका डोमेन कर लिए थे। रेंज करना है, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन जो है एफ एक्स इक्वल टू है 3x माइनस 4/4x-6, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4/4x-6। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, इसका डोमेन निकाले थे। रेंज फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है 3x माइनस 4/4x-6, तो 4x-6, ठीक है। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखिए यहाँ 4x y में मल्टीप्लाई होगा तो 4xy हो जाएगा, अब -6 इंटू वाई तो 6y हो जाएगा। इधर 1 इंटू 3x, अब 1 इंटू 4 तो -4 हो जाएगा ये। अब देखिए हम मिलने क्या है इसमें कि जिधर x है, ठीक है, x वाला को एक साइड ले जाना है, ठीक है। तो इसमें x है तो 4xy है, इधर आने दीजिए। इसमें x है तो +3x, इधर भेज दीजिए -3x। जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ कीजिए, तो इसमें x नहीं है तो -6y को उधर भेज दीजिए, +6y, -4 पहले सही था, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 4y-3 इक्वल टू 6y-4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 6y-4/4y-3, ठीक है। 6y-4/4y-3 नीचे आ गया। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर कितना हो गया, डिनोमिनेटर 4y-3 आ गया। तो हम बोले थे ना डोमेन रेंज निकालने के लिए अगर px/qx के फॉर्म में हो, px/qx के फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 किया जाता है, बिकॉज डिनोमिनेटर कभी 0 होता ही नहीं। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 4y-3 है, तो 4y-3 नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 किया जाता है, ठीक है। px/qx के फॉर्म में है तो 4y-3 नॉट इक्वल टू 0, यानी 4y नॉट इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो +3, यानी आ गया y नॉट इक्वल टू 3/4, यानी y का वैल्यू 3/4 नहीं होगा। देखिए यहाँ समझिएगा, y का वैल्यू यहाँ पर 3/4 नहीं होगा, तो y का वैल्यू 3/4 को छोड़कर पूरा रियल नंबर होगा। यानी रेंज हो गया इसका, देखिए x के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, y के वैल्यू को रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर रेंज हो गया क्या, रेंज हो गया पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 3/4 नहीं होगा, ठीक है। रेंज हो जाएगा पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 3/4 नहीं होगा, मतलब 3/4 सब्ट्रैक्ट कर लेता है रियल नंबर में से, ठीक है। तो ये हम लोग 4 क्वेश्चन ही कर लिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं डोमेन रेंज पर। देखिए एफ एक्स इक्वल टू, और थोड़ा अलग क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन था, 5th नंबर डोमेन रेंज निकालने के लिए। एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1/2/3x-5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है, इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले डोमेन फाइंड करने के लिए, तो देखिए डोमेन फाइंड करने के लिए px/qx के फॉर्म में है, तो जब भी px/qx के फॉर्म में हो तो डोमेन फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है 3x-5, तो 3x-5 नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो 3x-5 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3x नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से आ गया x नॉट इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो x के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 5/3, इट मीन्स x के वैल्यू में 5/3 नहीं होगा, तो 5/3 को छोड़ के पूरा रियल नंबर होगा, यानी डोमेन हो गया, डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 5/3 नहीं होगा, नहीं हो गया डोमेन, ठीक है। ये डोमेन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब रेंज इसका फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। रेंज फाइंड करने के लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स कितना है, तो x-1/2 है, अब 3x-5 है, ठीक है, 3x-5। तो देखिए अब x-1/2/3x-5 इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए इसका क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसका रेंज फाइंड करना है, डोमेन को फाइंड कर लिया ना, रेंज फाइंड करना, सॉरी रेंज फाइंड करना। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू x-1/2/3x-5, तो इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3xy
माइनस 5y, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू कितना बच जाएगा, तो x माइनस 1/2। तो जिधर x है उधर x ले जाइए बस, तो इधर x है तो 3xy हो गया, इधर प्लस x है तो उधर भेज दीजिए माइनस x हो जाएगा, माइनस 5y इधर है तो इधर भेज दीजिए प्लस 5y हो जाएगा, माइनस 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से x आप कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 5y माइनस 1/2, यानी यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस 1/2 अब बाई 3y माइनस 1, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया, यानी x इक्वल टू आ गया 5y माइनस 1/2 अब बाई 3y माइनस 1, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखिए जब x का वैल्यू फाइंड हो गया तो मेरे कहने का मीनिंग है कि अब x को y के फॉर्म में चेंज कर लिए, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कितना 3y माइनस 1 है, तो 3 माइनस y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो y नॉट इक्वल टू 1/3, y नॉट इक्वल टू 1/3, यानी y का वैल्यू 1/3 नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज दीजिएगा, यानी y का वैल्यू 1/3 नहीं होगा। तो देखिए x के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, y के वैल्यू को रेंज बोलते हैं, तो रेंज हो जाएगा पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 1/3 नहीं होगा, पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 1/3 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं डोमेन और रेंज, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका हम लोग डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। देखिए अब इसके बाद डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए देखिए अब कुछ है, अगर एफएक्स रूट में रहे पूरा हम लोग ज़्यादा जो है डोमेन और रेंज का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उस स्पेशल वीडियो में हम डोमेन और रेंज पर बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वो क्लास 11th का टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें डोमेन और रेंज स्पेशली ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 12th में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 11th वाला पार्ट जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें डोमेन रेंज का कम से कम हम लोग 50-60 क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी उसमें करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद हम लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो डोमेन निकालने के लिए, f(x) इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन, ठीक है, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डोमेन निकालना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सपोज कीजिए f(x) इक्वल टू है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। f(x) इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन है, सपोज कीजिए यहाँ पे f(x) इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5, इसका डोमेन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन का डोमेन हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए अब इसका स्पेशल मेथड होता है डोमेन, देखिए मेरे कहने का मीनिंग है कि सभी क्वेश्चन का देखिए डोमेन निकालने का स्पेशल मेथड होता है, डोमेन निकालने का हम लोग स्पेशल मेथड होता है कि x का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन रेंज निकालने का कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है सब क्वेश्चन का, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए डोमेन और रेंज पर स्पेशली हम लोग 11th का जब पार्ट पढ़ेंगे ना फंक्शन का 11th का पार्ट, तो उसमें डोमेन और रेंज पर हम लोग स्पेशल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे डोमेन और रेंज पर, ठीक है। इसमें इस टाइप का थोड़ा नेसेसरी है डोमेन इसका फाइंड करना, इसका रेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंज भी निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन 11th वाला पार्ट में हम इसका रेंज भी बताएंगे ज़्यादा, ठीक है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसका हम लोग देख लेते हैं डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो फर्स्ट नंबर पहले तो इसका एक तरीका समझिए, इफ f(x) इक्वल टू रूट अंडर px, ठीक है, देन फॉर डोमेन राइट px ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर f(x) जो हो वो रूट में हो, कोई फंक्शन है जो रूट में है, तो उसका डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर वाला वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो रूट के अंदर क्या है px, तो px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम
को निकालना है, इसका डोमेन निकालना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो रूट के अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए। सिंपल सा पॉइंट है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि रूट के अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो रूट के अंदर वाला वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है, अब प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले फैक्टराइज कर दीजिए इसको। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए तो अब क्या करेंगे, लेट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 मानिए, x का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए डोमेन निकालने के लिए हम क्या बताया कि रूट में जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के बाद, ठीक है, उसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज हो जाए तो उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो दो वैल्यू है, x का वैल्यू 2 मिला है, एक बार x का वैल्यू 3 मिला है। तो अब इसका डोमेन निकालना, तो इसको रियल नंबर लाइन पर दिखाते हैं। देखिएगा समझिए, सबसे पहले x का वैल्यू निकाल के उसको रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट कीजिए। तो माइनस इनफाइनाइट इधर, इधर प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ x का वैल्यू है 2 और 3। तो पहले 2 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा इसमें इक्वल टू का साइन लगा है, ये ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू भी साथ में है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 2, यहाँ पर 2 और 3, 2 के ऊपर क्या कीजिएगा, ब्लैक ऐसे कलर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ 3 है, ब्लैक कर रहे हैं, इसका मतलब 2 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू लगा है, यानी 3 को भी क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है। समझिएगा ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ इक्वल टू 0 है। तो एक पहले तो x का वैल्यू निकाल लेना है ऐसे करके। x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर देना है। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर इक्वल टू लगा है कि नहीं। तो इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आप लोग रियल नंबर लाइन पर डिनोट किए हैं उसके ऊपर ब्लैक कर देना है, ब्लैक कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे कहने का मीनिंग, अब x का कोफिशिएंट चेक कीजिए, ठीक है। जहाँ यहाँ से x का कोफिशिएंट चेक कीजिए। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस, प्लस, तो यहाँ राइट साइड से प्लस दीजिएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं, तरीका सीखिए, हम और क्वेश्चन से भी बताएंगे। सबसे पहले x का वैल्यू निकालिए, इसको रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब बोलेंगे कि सर प्लस कहाँ से लाए, तो प्लस कहाँ से लाया, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो फैक्टराइज किया है वहाँ पर देखिए, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर प्लस है। x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस, प्लस, ठीक है। या आप जो सबसे बड़ा है पावर, एक्स स्क्वायर इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसका डिग्री सबसे बड़ा है। जैसे इसमें डिग्री कितना है, 2 है, तो इसी का कोफिशिएंट देख लीजिए, प्लस है तो राइट साइड में प्लस दे दीजिए। सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, प्लस है, तो प्लस दे दीजिए, प्लस दे दिए। उसके बाद अल्टरनेट प्लस है, माइनस प्लस लिख दीजिएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब इसका वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो इसका वैल्यू क्या देखना है हमको, इसका वैल्यू क्या देखना है, तो 0 से बड़ा, ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मतलब क्या, प्लस, 0 से बड़ा मतलब क्या, प्लस। तो प्लस किस में है, इसमें, तो प्लस वाला आंसर है, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग आंसर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट से 2, तो माइनस इनफाइनाइट नॉट इंक्लूडेड, 2 इंक्लूड है, ठीक है। यूनियन 3 से इनफाइनाइट, यहाँ पर इंक्लूड है। तो इंक्लूड का मतलब देखिए, माइनस इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो उस पर वो मतलब स्मॉल ब्रैकेट दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। और 2 इंक्लूड है, तो इस पर क्या स्क्वायर ब्रैकेट दे देना। 3 इंक्लूड है, यहाँ पर ब्लैक लग गया, इंक्लूड है, इस पर क्या देना है, स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है। यहाँ इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट हमेशा नॉट इंक्लूड, तो इस पर ओपन इंटरवल है, स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये डोमेन हो गया। इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का इतना डोमेन हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग अभी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर पी एक्स है,
तो सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर वाला को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिएगा। तो रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए रूट के अंदर वाला को। इसको फैक्टराइज किए, तो फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी माइनस 2 इधर आ गया तो प्लस 2 यानी x का वैल्यू 2, एक बार x का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो दो वैल्यू मिला, x का वैल्यू 2 मिला, एक बार x का वैल्यू 3 मिला। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जब दोनों वैल्यू को हम लोग रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट करेंगे, तो रियल नंबर लाइन पर पहले 2 है उसके बाद 3 है, तो पहले 2 डिनोट कर दिए वहां पर रियल नंबर लाइन पर, उसके बाद 3। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या हुआ कि वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, केवल ग्रेटर देन होता तो वहां पर 2 और 3 के ऊपर जो हम ब्लैक किए हैं वो नहीं करते। ठीक है, उस पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, क्वेश्चन में ही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू लगा है, इसका मतलब 2 के ऊपर ब्लैक कीजिए तो ब्लैक कर दिए, 3 के ऊपर ब्लैक कीजिए तो ब्लैक कर दिए। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, तब बिकॉज वहाँ इक्वल टू लगा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पर ब्लैक कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब मेरे कहने का मतलब उसके बाद साइन स्कीम यूज करना है। तो साइन स्कीम यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए हैं, तो आप उसमें डिग्री कितना है 2, तो डिग्री 2 किससे देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर से देख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, प्लस है कि माइनस, तो प्लस है, तो राइट साइड से प्लस दीजिए, राइट साइड से प्लस दीजिए। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड से प्लस दे दिए, यहाँ पर राइट साइड से क्या दिए, प्लस दे दिए। उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कर दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कर दिए। कोई दिक्कत है, देखिए, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि ये प्लस माइनस प्लस ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस आ गया। तो देखिए, तो अब हुआ कि सर ठीक है, यहाँ तो समझ प्लस माइनस प्लस तो ये समझ में आ गया, लेकिन सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस चेक करेंगे कि क्या हमको वैल्यू देखना है। तो ये जो हमको निकालना है ये क्या होना चाहिए, तो 0 से 12, तो 0 से 12 मतलब क्या, प्लस, तो प्लस किसमें है, इसमें है और इसमें है, तो माइनस वाला को छोड़ दीजिए, प्लस वाला को कलर कर लीजिए। तो प्लस वाला को ऐसे कलर कर, ठीक है, प्लस वाला को हमने कलर कर दिया। प्लस वाला को कलर करने पर देखिए अब मेरे कहने का मीनिंग है, अब आंसर कितना हो जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 है, तो माइनस इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, आप लोग को पता है। फिर 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 तो यहाँ ब्लैक लगा हुआ है यानी इंक्लूड है, तो इसको क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड का मतलब क्या, स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पर 3 के ऊपर ब्लैक है यानी इंक्लूड है, तो यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। ठीक है, देखिए अभी एक क्वेश्चन है, अभी और इतना क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा टोटली। ठीक है, देखिए आगे यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डोमेन हम लोग देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का डोमेन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, f(x = रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। तो रूट के अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस 3 इंटू माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या करना है कि x माइनस 3 लिख सकते हैं इंटू x माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0, लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, वैल्यू निकालने के लिए x का। ठीक है, तो x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से x इक्वल टू 3 और एक बार x इक्वल टू 4 आ गया, तो 2 वैल्यू आया, एक बार x इक्वल टू 3 एक बार x इक्वल टू 4। तब इसको रियल नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। तो ऐसे हम लोग दिखाएंगे, इधर माइनस इनफाइनाइट करेंगे, इधर प्लस इनफाइनाइट करेंगे। तो x का वैल्यू 2 आया, एक बार 3 आ गया, एक बार 4 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 आया, एक बार 3 आ गया, एक बार 4 आया। तो यहाँ इक्वल टू लगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या कि जो वैल्यू आया है इक्वल टू लगा है, 3 के ऊपर ब्लैक देना, आप लोग को बताया इक्वल टू लगा है, इसका मतलब 3 के ऊपर ब्लैक, इक्वल टू लगा है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है यानी यहाँ पर ब्लैक दे देना। ठीक है, यानी यहाँ पर ब्लैक कर देना। अब देखिए अब साइन स्कीम यूज करना था। साइन स्कीम यूज करने के लिए हम बोले हैं ना कि यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए प्लस है, इसका जो सबसे बड़ा होता है उसका देखा जाता है। इसमें हम देखना बताएंगे कैसे देखेंगे। ठीक है, पर इसमें देख लीजिए एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो यहाँ राइट साइड से प्लस दीजिए। प्लस के बाद अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाइए, तो प्लस है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। ठीक है,
प्लस माइनस प्लस कर दिया। अब देखिए, अब मेरे कहने का मीनिंग है कि अब आंसर क्या होगा, तो इसका वैल्यू देखिए, ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा। इधर माउथ ओपन है इसका, ठीक है, इस इनक्वालिटी का माउथ इधर ओपन है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, प्लस। 0 से बड़ा कोई भी नंबर प्लस में होता है, तो प्लस किस में, यहाँ पर प्लस है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस वाला कलर कर दीजिए, तो ये प्लस वाला कलर कर दीजिए। यानी देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3, यानी माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ठीक है। 3 यहाँ पर ब्लैक है, इंक्लूड है, यानी ये तो 3 पर क्लोज इंटरवल, यानी स्क्वायर ब्रैकेट, यूनियन का साइन देते हैं, ठीक है, दो वैल्यू को। फिर यहाँ 4 से इनफाइनाइट, तो 4 है यहाँ पर ब्लैक लगा हुआ है, यानी इस पर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो 4 से इनफाइनाइट को हमेशा ओपन इंटरवल, तो ये डोमेन हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग डोमेन फाइंड कर लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का भी डोमेन फाइंड कर लिए। प्रीवियस वीडियो में जैसे हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, तो उस इंटरवल में देख के ये बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। कैसे ब्रैकेट हम देते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको एक और तरीका से इसका आंसर लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 लिख दीजिए। अब 3 पर नो चेंज, तो स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन इंटरवल को एक और तरीका से लिखा जाता है, ऐसे घुमा दीजिए, यूनियन 4 से इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट, तो 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कीजिए, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट है तो नो चेंज है, यहाँ पर ओपन इंटरवल को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है, ठीक है, दोनों में से कोई हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए, डोमेन इसका थर्ड और फोर्थ का देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। समझिएगा, समझ में आ जाएगा क्लियर, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट में बताइएगा सर, क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। और नहीं होगा तो बेसिक हम पढ़ाएंगे पहले, तो बेसिक वाला कुछ टॉपिक है उससे समझ में आ जाएगा। साइन स्कीम पहले पढ़ाएंगे तब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कितना है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में है f(x = √x - 1 × x - 2 × x - 3), ठीक है। रूट में है x - 1 × x - 2 × x - 3, तो रूट के अंदर डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर वाला वैल्यू को क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता है। तो रूट के अंदर कितना है, x - 1 x - 2 × x - 3 है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। रूट के अंदर है वो जो वैल्यू, तो रूट के अंदर x - 1 x - 2 × x - 3 है, तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए। अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ से लेट x - 1, ठीक है, इंटू x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू एक बार 1 मिल जाएगा, एक बार 2 मिल जाएगा, एक बार 3 मिल जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 2, मतलब अलग अलग करके 0 कर दीजिए। यानी x - 1 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। तो 3 वैल्यू हम लोग ऑब्टेंड किए, 1 2 3, x का वैल्यू 3 वैल्यू मिला, वो क्या मिला, एक बार 1 मिला, एक बार 2 मिला, एक बार 3 मिला, ठीक है। अब इसको जब तीनों वैल्यू को हम लोग रियल नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इधर क्या कीजिए, यहाँ माइनस इनफाइनाइट कर दीजिए, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट कीजिए, तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। देखिए अब यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है, सबसे पहले तो x का वैल्यू फाइंड करना है इक्वल टू 0 करके। जब निकाल लिए x का वैल्यू, रूट में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना आप लोग को पता है। उसके बाद इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसको रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाने के बाद क्या करेंगे ना, देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन लगा है, यानी इस पर क्या कर देना है, जो नंबर डिनोट किया है रियल नंबर लाइन पर उसके ऊपर ब्लैक कर देना, तो ब्लैक कर दीजिए। अब साइन स्कीम यूज करना है। अब साइन स्कीम जहाँ जहाँ ब्लैक किए हुए हैं ना वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा जब आंसर लिखेंगे तो। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से हम लोग साइन स्कीम यूज करेंगे, तो साइन स्कीम यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस, तो राइट साइड से क्या दीजिएगा, प्लस। x का कोफिशिएंट देखिए, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस, राइट साइड से प्लस दे दिए। उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे कर दीजिए, हो गया। अब देखिए अब आंसर चेक करना है, तो आंसर चेक करना है, तो इसका वैल्यू देखिए क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, समझिए ध्यान से,
ये वाला वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मीनिंग क्या होता है, प्लस। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग हुआ कि 0 से बड़ा है, ये वाला वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा था, 0 से बड़ा का मीनिंग क्या होता है, प्लस। तो प्लस किस में, तो ये प्लस इसमें प्लस। ठीक है, प्लस वाला को कलर कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2, माइनस वाला आंसर नहीं होगा तब, तो 1 से 2, तो 1 यहाँ 1 2 इंक्लूड है, तो इंक्लूड कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 3 से इनफाइनाइट, तो 3 से इनफाइनाइट, यूनियन दो वैल्यू को मर्ज करने के लिए, मतलब दो वैल्यू, इसमें भी वैल्यू है इसमें भी वैल्यू है, इसका मतलब दोनों को मर्ज करने के लिए यूनियन करता है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो 3 पर ब्लैक लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इनफाइनाइट तो हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग बना दें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है रूट के अंदर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो हम क्या बोले हैं, जब भी रूट के अंदर होगा तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, डोमेन फॉर डोमेन फाइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब डोमेन फाइंड करने के लिए रूट के अंदर वाला वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो रूट के अंदर कितना है, x प्लस 2 है, x प्लस 2, एक्स माइनस 3 है तो x माइनस 3, x प्लस 5 है तो x प्लस 5, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, -2, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू मिलेगा। अब इसको रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट करेंगे। तो रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट करेंगे, तो देखिए कैसे डिनोट करेंगे, इधर माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे और इधर प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें सबसे छोटा कौन है, -5 है, तो इधर -5 लिखिए। उसके बाद कौन है, -2, तो -2 सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग डिनोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू का साइन लगा है। जब इक्वल टू का साइन लगा होता है तो याद रखिएगा, जब भी इक्वल टू का साइन लगा हो, ठीक है, तो जो वैल्यू आप रियल नंबर लाइन पर डिनोट किया उसके ऊपर ब्लैक लगाया जाता है, और ब्लैक, तो ब्लैक लगा दिया। अब क्या करना है, देखिए अब साइन स्कीम यूज करना है। तो साइन स्कीम यूज करने के लिए एक्स का कोफिशिएंट देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो तीनों में प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस दे दीजिएगा। सिंपल सी बात है कि हम यहाँ क्या आप लोग को बता रहे हैं, साइन स्कीम यूज करना है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट देखिएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, कुछ नहीं है तो आगे प्लस है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं आगे तो प्लस है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, तो एक्स का कोफिशिएंट तीनों में प्लस प्लस है, तो तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो प्लस, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस, उसके बाद अल्टरनेट प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब आंसर चेक करना है, तो इसका वैल्यू क्या देखना है, देखिए इसका वैल्यू क्या देखना है, इसका वैल्यू 0 से 12 था, 0 से 12 मतलब क्या, प्लस, तो प्लस किस में, प्लस वाला आंसर हो गया, यानी x बिलोंग्स टू हो गया -5 से -2, -5 से -2, दोनों ब्लैक लगा हुआ यानी इंक्लूड है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट देना है, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, तो 3 यहाँ पर ब्लैक लगा हुआ यानी इंक्लूड है, अब इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, यानी ये 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हम अभी लिखते हैं, इसको देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन अलग टाइप का थोड़ा, अगर एफ एक्स इक्वल टू, 5th नंबर क्वेश्चन ऐसा हो, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर -x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर इसका डोमेन फाइंड करना है, तो रूट के अंदर क्या है, इतना है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, रूट के अंदर वाला को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5 है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, यानी लेट -x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। हम देखिए इक्वल टू 0 कर दिए, तो अब यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार कर दीजिए, एक बार 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2,
माइनस एक्स, प्लस टू इधर माइनस टू, तो माइनस माइनस कर जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5/3, तो दो वैल्यू आया, एक बार 5/3, एक बार 2 आ गया। तो दोनों वैल्यू को हम लोग रियल नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। तो ऐसे कर दीजिए, यहाँ कीजिएगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर कीजिएगा प्लस इनफाइनाइट, दोनों वैल्यू को हम लोग रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर दिए। तो इसमें जो छोटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, तो छोटा 5/3 छोटा है तो 5/3 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 2 बड़ा है तो इधर राइट साइड में लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसको राइट साइड में लिखता है, जो छोटा होता है वो लेफ्ट साइड में लिखता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है, देखिए इक्वल टू का साइन लगा है, तो इक्वल टू का साइन लगा है, इन दोनों वैल्यू के ऊपर ब्लैक कर देना है, यहाँ पर भी ब्लैक कर देना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ के बाद हम लोग इसके बाद क्या करेंगे समझिएगा। अब वो एक्स का कोएफिशिएंट साइन एक्स का यूज करना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट चेक कीजिए, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस है, +3 है, कुछ नहीं तो +3। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस देंगे। देखिए बाकी समय प्लस रहता था तो प्लस इंटू प्लस प्लस देते थे, लेकिन यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, +3 यानी प्लस है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस यानी माइनस। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ माइनस है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ दे दीजिए, राइट साइड से देना है, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से। अब यहाँ पर माइनस दे दिए। अब क्या कर देंगे, देखिए माइनस हो गया यहाँ पर, तो माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे, प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे इसका वैल्यू क्या है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 से 12। देखिए ध्यान समझिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इधर माउथ इनक्वालिटी का साइन का माउथ इधर ओपन है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मतलब क्या, प्लस, तो प्लस किस में है, प्लस इसमें है, यानी आंसर ये हो गया, यानी आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5/3 से 2। ठीक है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ ब्लैक लगा हुआ है, इंक्लूड है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट में जो होगा उसका डोमेन हम लोग इसी तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, जब भी रूट में होगा तो उसका डोमेन हम लोग इसी तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस टाइप का। देखिए अगर f(x) इक्वल टू हो 1/√(x - 4 इंटू x - 5), इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम समझाए थे आप लोग को, ध्यान समझिए। ठीक है, इसका डोमेन निकालने के लिए x - 4 इंटू x - 5 है, तो इसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, तो अगर यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या था, f(x) इक्वल टू अगर 1/√px हो, तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए यहाँ फॉर डोमेन यहाँ px ग्रेटर देन 0 करते हैं, px ग्रेटर देन 0 करते हैं, मतलब f(x) इक्वल टू अगर 1/√px हो तो क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 करेंगे, यानी √px है तो ग्रेटर देन 0 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट यूज कीजिएगा। ठीक है, रूट के अंदर रहेगा तो रूट के अंदर यहाँ पर कितना है, नीचे है, देखिए इस फॉर्म में है, 1/रूट के अंदर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x - 4, इस क्वेश्चन के लिए x - 4 इंटू x - 5 ग्रेटर देन 0 करेंगे, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल टू लेने के लिए नहीं बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेट x - 4 इंटू x - 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, एक बार 4 और एक बार 5, दो वैल्यू निकला। ठीक है, अब इसको रियल नंबर लाइन पर दिखाएंगे, तो रियल नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, तो देखिए इधर -∞, यहाँ पर +∞, तो 4 5 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर 1/√px है, तो रूट अंडर नीचे रूट है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं किया है, इक्वल टू नहीं लगा है यहाँ पर। देखिए इक्वल टू का साइन अब नहीं लगा है, तो इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो 4 के ऊपर हम लोग ब्लैक नहीं करते हैं, ब्लैंक यानी बीच में खाली छोड़ देते हैं। जब यहाँ पर ब्लैक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जब यहाँ पर ब्लैक मतलब सॉरी यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, केवल ग्रेटर देन है, तो जो वैल्यू है 4 5, रियल नंबर लाइन पर 4 और 5 के ऊपर ब्लैंक करेंगे, मतलब ब्लैंक मतलब खाली छोड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यानी इसका मीनिंग हुआ ब्लैंक, ब्लैक होता तो उसका मीनिंग होता है कि इंक्लूड है, लेकिन इसका मीनिंग हुआ नॉट इंक्लूड।
अब साइन एक्स की यूज कीजिए, तो साइन एक्स की यूज करने के लिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस पे राइट साइड से प्लस दे दीजिए, माइनस प्लस हो गया। अब आंसर चेक करना था, इसका वैल्यू क्या है, देखिए इसका वैल्यू क्या है, 0 से 12, इसका वैल्यू क्या है 0 से 12, तो 0 से 12 मतलब क्या, प्लस, तो प्लस किसमें, यानी आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4, ओपन इंटरवल दीजिए, मतलब इंक्लूड नहीं है कोई, इसमें इंक्लूड नहीं है तो एकदम स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए, कोई इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड होता ब्लैक होता तब ना हम स्क्वायर ब्रैकेट देते, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है, 5 से इनफाइनाइट यानी स्मॉल ब्रैकेट देता है, इसमें भी वैल्यू इसमें भी वैल्यू, तो दोनों को मर्ज करने के लिए यूनियन का साइन लगाया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा यूज करेंगे।